नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम शनि के 12वें स्थानों या 12वें भावों में क्या फल मिलता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह फल सर्वसामान्य है क्योंकि आपकी कुंडली में अगर शनि उच्च राशि में हो यानी तुला राशि में तो वह अच्छा फल देगा, लेकिन अगर वह नीच राशि में हो यानी मेष राशि में तो वह अच्छा फल नहीं देगा। साथ ही साथ अगर वह कम डिग्री में हो या पाप ग्रह के साथ हो तो वह अच्छा फल नहीं देगा। आपकी कुंडली में शनि कैसा है इस पर यह फल निर्भर है। पंचम भाव में स्थित शनि का फल। पंचम भाव में स्थित शनि होने के कारण आपको इसके मिले जुले फल मिलेंगे। आप बुद्धिमान और विद्वान होंगे। आप परिश्रमी और भ्रमणशील भी हो सकते हैं। यहाँ स्थित शनि आपको प्रसन्न और सुखी बनाता है। साथ ही यह आपको दीर्घायु भी प्रदान करता है। आप शत्रुओं पर विजय पाने वाले और धर्मात्मा व्यक्ति है, लेकिन आप स्वभाव से कुछ हद तक चंचल भी हो सकते हैं। कहा गया है कि कभी कभी गोद लिए जाने के बाद औसत पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन आज के परिवेश में संतान की पैदाइश में कुछ विलंब हो सकता है। कभी कभी एक संतान के बाद दूसरी संतान 5वें, 7वें, 9वें और 12वें वर्ष में हो सकती है। आप थोड़े से मनमौजी है। आप अपने काम से काम रखते हैं। शनि की स्थिति कभी कभी शिक्षा में व्यवधान भी उत्पन्न करती है। अशुभ फलों के रूप में यहाँ स्थित शनि आपको आलसी और शरीर के रूप में निर्बल बना सकता है। आपको व्यवहार में कुछ हद तक कुटिलता आ सकती है। आप देवी देवताओं और धर्म से विमुख हो सकते हैं। आपकी प्रसिद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है और आपके धन संपत्ति पर भी शनि की इस स्थिति का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। छठे भाव में स्थित शनि का फल। यहाँ स्थित शनि अधिकांश मामलों में आपको शुभ फल देगा। आपका शरीर सुंदर, पुष्ट और निरोगी होगा। आप बलिष्ठ और शक्तिशाली होगी। आपकी पंचन शक्ति अच्छी होगी अतः आपकी भूख अधिक हो सकती है। आप एक अच्छे वक्ता और तर्क कुशल व्यक्ति हो सकते हैं। आपके प्रतिवादी आपसे भय खाएंगे। आप बंधु बांधवों से युक्त अपने बांधवों का पालन करने वाले और अनेकों लोगों को आश्रय देने वाले होंगे। आपके कई नौकर चाकर और अनुयायी होंगे। न केवल आपके शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे बल्कि वे आपका सम्मान भी करेंगे। आपको राजभय नहीं रहेगा, लेकिन आपको अभिमानी बनने से बचना होगा। विषय वासनाओं में रत होने से भी स्वयं को बचाए। यदि आप ऐसे करने में कामयाब होते हैं तो आपको यश, संपत्ति और अधिकार की प्राप्ति होगी। शरीर बलवान होने के कारण किसी की भी बहुत अधिक परवाह नहीं करेंगे। आप गुणीजनों की कद्र करते हैं। दान पुण्य में आपका अच्छा विश्वास है। आप विद्वानों में श्रद्धा रखते हैं और पंडित की आज्ञा का पालन करते हैं। आप गुणों के परीक्षक और श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं। सप्तम भाव में स्थित शनि का फल। यहाँ स्थित शनि व्यक्तिगत जीवन में अच्छे परिणाम नहीं देगा। जीवन साथी के शरीर का ऊपरी भाग बहुत सुंदर नहीं होगा। विवाह से धन लाभ होता है। कभी कभी 2 विवाह होने की संभावना भी बनती है। दूसरे विवाह के बाद भाग्योदय होने की बात ज्योतिष शास्त्र में कही गई है, लेकिन जीवन साथी का स्वभाव मनोनुकूल न होने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन दुष्प्रभावी रहने की संभावना भी बनी रहती है। कभी कभी अविवाहित रहने की इच्छा भी करती है। संतान विलंब से होती है। ठेकेदारी, कोयला, लोहा, खदानों आदि से जुड़े कामों से लाभ मिल सकता है। किसी विदेशी काम या विदेशी माल में एजेंट का काम करने से भी लाभ मिलता है। आप शिक्षक, प्राध्यापक, गणक आदि कामों से जुड़े कर भी आजीविका कमा सकते हैं। बाल्यावस्था में माता पिता को लेकर कुछ कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। 52-53 वर्ष की उम्र में जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। यहाँ स्थित शनि के अशुभ प्रभावों की चर्चा करते हुए ज्योतिषी ग्रंथों में कहा गया है कि किसी संतान को कष्ट हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, दिल दिमाग में एक अजीब सी घबराहट रह सकती है, समय समय पर आने वाली आर्थिक समस्या विचलित कर सकती है, शरीर में आए दिन कोई न कोई रोग बना रह सकता है। अष्टम भाव में स्थित शनि का फल। इस भाव में स्थित शनि आपको शूरवीर बनाता है।
आपका शरीर कुछ हद तक स्थूल भी हो सकता है। आप विद्वान, वाक्पटु और दयालु स्वभाव के हो सकते हैं। आप निर्भय, चतुर और उदार प्रकृति के हैं। यहाँ स्थित शनि कभी कभी विवाह के माध्यम से भी आर्थिक लाभ करवाता है। उत्तराधिक में जमीन की प्राप्ति होती है। आपको गुण शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है। आप नौकरी कर सकते हैं। आपके पुत्र की संख्या कम होगी। आपको प्रारंभिक आयु में कुछ कष्ट रह सकते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में आपको सुख मिलेगा। आप तो 36वें वर्ष के अवस्था के बाद भाग्य उन्नति की गति अधिक होती है। कई विशेष बातों का पूर्व अनुमान आपको पहले से ही हो जाता है। यहाँ स्थित शनि आपको आलसी बना सकता है, लेकिन आप स्वभाव से चालाक होंगे। आप मानसिक रूप से कुछ हद तक असंतुष्ट रह सकते हैं। आप में क्रोध की अधिकता और उत्साहीनता देखने को मिलेगी। आप दूसरों के दोषों को बड़े बारीकी से परख सकते हैं। आपको अपने जीवन स्थान से दूर रहना पड़ सकता है। आपको अपने स्वभाव को पवित्र बनाते हुए अच्छे लोगों की संगति करने की सलाह दी जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।